से अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए चले गए, फिर अगले 3 से 6 महीने के लिए भी होल्ड करे हो, तो अगले 3 से 6 महीने के जो टारगेट रहने वाले वो 700 रुपए तक के आने की संभावना है। तो स्टॉक में बहुत अच्छा मौका हो सकता है आने वाले टाइम के लिए। ठीक है, तो चलिए भी अब आपको बताते हैं आखिरकार जो वीकेंड इसके चलते एक और बड़ी खबर आते हुए नजर आई है, वो खबर क्या है और उसके बाद इसके आगे के कैसे रहने वाले हैं लेवल वगैरह। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा तो पीछे जो न्यूज आई थी, एक तो आप लोग देखोगे 4000 करोड़ का एक न्यू प्रोजेक्ट कंपनी ने दिया है अभी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखोगे कंपनी 1600 मेगावाट का एक न्यू प्रोजेक्ट तैयार करेगी। ठीक है, तो ये बड़ी खबर थी। और इसके साथ साथ आप लोग देखोगे एक और बड़ी खबर आई कि 19,000 करोड़ के आसपास का जो अभी फंड की अरेंजमेंट हुई है, फाइनेंशियल अरेंजमेंट होते हुए नजर आई है। ये भी काफी पॉजिटिव न्यूज थी। ये इन खबरों के बाद स्टॉक में रैली बनी। उसके बाद एक और बड़ी खबर थी कि कंपनी ने जो अभी रिलायंस के साथ जो अभी एक डील की है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो अभी जो रिलायंस है, ये जो अभी 26% जो स्टेक है वो अडानी पावर प्रोजेक्ट में। ठीक है, जो सब्सिडी कंपनी अडानी पावर की, उसके अंदर जो अभी 26% स्टेक एक्वायर करेंगे 50 करोड़ रुपए में। जो अभी ये बड़ा एग्रीमेंट होते हुए नजर आया है, तो काफी पॉजिटिव न्यूज थी भाई। ठीक है, जो अडानी ग्रुप की महान यूनिट है उसके अंदर आप लोग देखोगे 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, तो ये एक बड़ी खबर थी। जिसके बाद आप लोग देखोगे यहाँ पर हमें जो अभी स्टॉक में काफी शानदार मोमेंटम भाई। अडानी पावर के अंदर ध्यान से सुन लो, अडानी पावर के अंदर 26% जो स्टेक है वो नहीं ले रहे हैं। कहीं आपको लगेगा अडानी पावर का जो अभी 26% स्टेक एक्वायर करेंगे, नहीं। अडानी पावर की जो सब्सिडी कंपनी है महान, ठीक है, अडानी महान यूनिट करके है, उसके अंदर 26% का स्टेक एक्वायर करेंगे 50 करोड़ में। ठीक, तो ये डील हुई है। कहीं आपको लगे अडानी पावर के अंदर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, नहीं, अडानी पावर की सब्सिडी कंपनी उसके अंदर। तो ये खबर थी। इन खबरों के बाद स्टॉक में काफी शानदार मोमेंटम बने हैं। इसी बीच मार्केट क्लोजिंग के बाद एक और बड़ी खबर आते हुए नजर आई है, चलिए उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखो जो दूसरी सबसे बड़ी अपडेट हमें देखने को मिली है वो क्या है, वो अभी एएसएम लिस्ट को लेकर। आपको पता होगा अभी स्टॉक जो अभी एएसएम की 4th स्टेज में चला गया था पीछे, जब इसके अंदर गिरावट तेजी बनती हुई नजर आई थी ना, उस कंडीशन में अभी टाइम जो स्टॉक है वो कंटिन्यूसली एएसएम से रिलीफ हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी एएसएम को लेकर जो अपडेट हमें देखने को मिली है वो बिल्कुल पॉजिटिव है, जो कंपनी के फेवर में आई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी जो अडानी पावर है वो 28 तारीख को शाम को जो अभी खबर आई थी कि अब 3rd स्टेज से जो अभी सेकंड स्टेज में आ गए हैं। ठीक है, 28 मार्च को ये आप लोग देखोगे भी 3rd स्टेज थी एएसएम की, वहां से रिलीज हो गए। उससे पहले 15 तारीख को हुआ था 4th स्टेज से। 15 तारीख से आप लोग देखोगे 28 मार्च के बीच ये जो अभी सेकंड में आ गए, सेकंड स्टेज में। और अब आप लोग देखोगे भी 10 से 15 दिन के बीच में ये फिर जो अभी 1st स्टेज में आते हुए नजर आएगा। और जैसे ही 1st स्टेज से रिलीज हो जाएगा उसके बाद आप लोग देखोगे इसका जो सर्किट लिमिट है, अभी टाइम 5% का है, ये भी चेंज हो जाएगा, ये 10 to 20% हो सकता है। और आगे आने वाले कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो वहां पर बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है इस कंपनी के शेयर होल्डर्स को। क्योंकि भी देखो अगर सर्किट फिल्टर चेंज होगा, जैसे पीछे कंपनी के रिजल्ट अच्छे है उसी प्रकार से रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं तो उस कंडीशन में ये ऊपर में हमें जबरदस्त मूव दिखा सकते हैं। और पावर की जो डिमांड है वो गर्मियों के मौसम में बहुत ज्यादा हाई रहेगी, इसलिए आने वाले जो इसके रिजल्ट होंगे जून क्वार्टर के हैं और आगे के रिजल्ट हैं वो काफी शानदार जाने की संभावना है। इसलिए अगले 3 से 6 महीने के लिए स्टॉक को होल्ड करना आई थिंक बेस्ट चॉइस हो सकती है। ठीक है, और वेंचुरा की तरफ से इसकी तरफ भी 700 रुपए तक के टारगेट भी ऊपर में दिए गए हैं, तो यहाँ से एक मौका हमारे लिए क्रिएट हो सकता है।